नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे लिए? कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर्स कौन से होते हैं? कंज्यूमेबल स्टोर के बारे में क्या बताया था कल कि कंज्यूमेबल स्टोर्स ऐसे स्टोर होंगे, ऐसे आइटम्स होंगे जिनका यूज हम लोग करके खत्म कर देंगे। तो अलग अलग जगह में अलग अलग कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं। कोई हाँ, जैसे स्टेशनरी हो गए, स्टेशनरी हम यूज करेंगे और वो कंज्यूम हो जाएगा। कंजम्पशन मतलब क्या होता है? यूज करना। और यूज करेंगे तो वो चीज कम होगी ना, धीरे धीरे खत्म होगी। तो डिपेंड करेगा कहाँ किस एरिया में क्या हमारा कंज्यूमेबल स्टोर क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग किसी स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल के लिए कंज्यूमेबल आइटम क्या क्या होंगे? चॉक्स होगा या स्टेशनरीज होंगी। ठीक। और नहीं होगा? होगा। उसके बाद किसी क्या हॉस्पिटल के लिए अगर बताओगे तो हॉस्पिटल के लिए हमारा कंज्यूमेबल स्टोर क्या होगा? मेडिसिन। और क्या? अगर किसी स्पोर्ट्स क्लब के लिए अगर होते होगा तो है ना, एक तो बैट बॉल या अदर इक्विपमेंट। एक ही स्पोर्ट्स। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? कंज्यूमेबल स्टोर्स है। ये कंज्यूमेबल स्टोर में ये देखो, ये कॉमन चार एडजस्टमेंट जो होते हैं, ये कॉमन चार एडजस्टमेंट जो है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस, ये तो होते ही होते हैं। प्लस और भी दो एडजस्टमेंट होंगे, वो क्या होंगे वो याद रखना है। देखो, कंज्यूमेबल स्टोर हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस का पार्ट होगा? रिसिप्ट होगा कि पेमेंट होगा? पेमेंट, हमने खरीदा है इसको ना। कंज्यूमेबल स्टोर यूज करने के पहले चोरी किए हैं कि खरीदे हैं? पे करके खरीदे होंगे ना। खरीदे इसका मतलब हमने पे किया है। अरे किसी ने चैरिटी हमें मनी में दिया, अब उस मनी को हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे ना। अब हर एक इंसान कुछ कुछ ला के थोड़ी देगा, उन्हें वो तो हमें कैश देंगे, हम उन्हें परचेस करते, तो ये हमारा पेमेंट का पार्ट है। कंज्यूमेबल स्टोर किसका पार्ट है? कंज्यूमेबल स्टोर हमारे लिए पेमेंट का पार्ट होगा। और हमें पता है कि पेमेंट के दो साइड होते हैं, एक रेवेन्यू और एक आइटम। ये पेमेंट कौन सा हुआ? रेवेन्यू के आइटम, सॉरी, रेवेन्यू और कैपिटल। ये कौन सा हुआ? रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम से ही पता चल रहे हैं, रेगुलर आइटम है, खत्म होंगे लेंगे, खत्म होंगे लेते जाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? रेवेन्यू आइटम। और अपन को ये भी पता है कि जो रेवेन्यू आइटम होते हैं वो पेमेंट कहाँ ट्रांसफर होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर होंगे, बट आफ्टर एडजस्टमेंट। क्लियर है? तो अब अपने को करना क्या होता है? पेमेंट। पेमेंट में जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट, उसमें चार एडजस्टमेंट, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस। क्या होता है? पहला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। ये चार एडजस्टमेंट तो होंगे ही होंगे, जो पहले टॉपिक में देखे अपन, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस। ठीक है। इससे जो कुछ आंसर आने वाला है, इस आंसर में हम लोग को दो एडजस्टमेंट और करने होंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक। कोई भी कंज्यूमर स्टोर की बात करेंगे अगर अपन, तो उसका ओपनिंग स्टॉक दिया होगा वो प्लस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा वो माइनस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग को पता चलेगा हमने कितना कंज्यूम किया है इस साल। ठीक। क्लियर है? तो हम लोगों को ये एक्सपेंडिचर के कॉलम में भेजना है। यहां से यहां तक का सारा ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन के जैसा था, एज इट इज। बस नया क्या हुआ? बस ये एक नया पॉइंट आ गया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये एक नया आइटम, नया एडजस्टमेंट हमें करना है बस, और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक। तो ये जो पॉइंट थे, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, वो अभी भी कंटिन्यू वैसे का वैसे ही पढ़ना है। ठीक। और वो पता कैसे चलेगा कि तुमको कंजम्पशन के लिए कैलकुलेशन करना है? कोई स्टोर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, इनकम एक्सपेंडिचर में भी आता है, और जिसका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, वो सारे हमारे लिए क्या होते हैं? कंज्यूमेबल आइटम या कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं। तो हर बार, मतलब सपोज लैंड हो गया, लैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होता है कि नहीं होता है? हमारे पास पहले से लैंड थी 5 लाख की, अब ईयर के एंड में 10 लाख की हो गई, इसका भी ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया है, तो ये हमारे लिए कंज्यूमेबल स्टोर हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है और उसको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल आइटम। ये कुछ नया नाम दे दिया तो उसको समझने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज कंज्यूमेबल स्टोर तो तुमको समझ में आता ही है कि क्या कंज्यूमेबल स्टोर हो सकते हैं, हम लोग किसको यूज करके खत्म कर देते हैं। ठीक है।
ठीक, बट कंफ्यूजन ना हो करके मैंने लैंड बिल्डिंग मशीनरी का एग्जांपल दिया। कभी कभी क्वेश्चन में दिखेंगे कि हमारे पास मशीनरी ईयर के स्टार्टिंग में, या लैंड हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख की थी, और क्लोजिंग बैलेंस भी हम लोग को दिया होगा कि वो ईयर के एंड में 5 लाख की है, तो इसका भी ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब ये लैंड हमारे लिए कंज्यूमेबल आइटम नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा बैलेंस शीट में जाता है। ठीक, तो ऐसे आइटम जो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर कॉलम में आते होंगे, मतलब जो रेवेन्यू आइटम होंगे, रेवेन्यू आइटम प्लस जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं क्या? कंज्यूमेबल आइटम या कंज्यूमेबल स्टोर्स। क्लियर है? ठीक, बस यही पार्ट याद रखना है बस। लेकिन पेमेंट मतलब परचेस, पेमेंट मतलब क्या? परचेस। लेकिन परचेस जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। परचेस कैसे हो सकते हैं? 2 टाइप के, एक कैश परचेस और एक क्रेडिट परचेस। तो तुम मुझे बताओ कि हम जो ऊपर परचेस लिखेंगे वो कौन सा होना चाहिए, कैश और क्रेडिट और बोथ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। कैश। हम लोग का यहाँ पर मैं देखो क्वेश्चन में घुमाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं ना। तो हम लोग का पेमेंट मतलब परचेस नहीं होता, पेमेंट मतलब क्या होता है? कैश परचेस होता है। तो हम लोग को याद रखना है कि परचेस दिया होगा तो ये सारा तामझाम नहीं करना है अपने को। अगर टोटल परचेस दिया है तो हम लोग को सिर्फ ये 2 नीचे के एडजस्टमेंट करने हैं, टोटल परचेस। अगर हम लोग को टोटल परचेस दिया है तो हम लोग को बस ये 2 एडजस्टमेंट करने हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, कंजम्पशन निकल जाएगा। याद होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पशन। वही करना है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस भी पता चल गया है, टोटल परचेस, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? कंज्यूम कितना किया वो हमारा एक्सपेंडिचर है। जितना टोटल खरीदा वो हमारा खर्चा नहीं है, हम लोगों ने जितना यूज किया इस साल वो हमारा खर्चा है। बचा हुआ तो स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा। खर्चा कौन है? जितना हमने यूज किया, जितना बच गया वो तो एसेट है। स्टॉक हमारा एसेट होता है कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट में दिखता है कि नहीं दिखता? हमने 5 लाख का स्टॉक परचेस किया, गुड्स परचेस किए, 5 लाख में से 4 लाख के गुड्स को हमने यूज किया, और 1 लाख का गुड्स हमारे पास बचा हुआ है, तो ये 1 लाख इज अ क्लोजिंग स्टॉक की नहीं है? तो 1 लाख हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो 5 लाख में से 1 लाख एसेट है, तो खर्चा कितना हुआ? 1 ही लाख हुआ ना, एक्सपेंसेस। तो हम लोग को ये 4 लाख कैसे निकलता है वो समझना था। तो कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या यही सिंपल टिपिकल याद रखो। टोटल परचेस तो पता चल चुका होगा क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, जो निकलेगा वो हमारा एक्सपेंडिचर। क्लियर है क्या? ठीक, तो फिर से टोटल परचेस दिया होगा तो सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करने हैं। कैश परचेस दिया होगा वो समझना होगा कैसे। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर परचेस दिया है, इसका मतलब वो कौन सा परचेस है? कैसे बात कर रहा है? पेमेंट के अंदर दिया है मतलब आपने पे किया है, उतना परचेस हुआ ना, कैश परचेस है। नहीं समझ में? रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके जैसा होता है? कैश अकाउंट जैसा। किसके जैसा होता है? कैश अकाउंट जैसा होता है ना। कैश अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आते हैं जो कैश में किए गए हों। हम जितना कैश परचेस करेंगे कैश अकाउंट में सिर्फ उतना ही अमाउंट आएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर परचेस सिर्फ लिखा हुआ है तो उसको कौन सा परचेस होता है? कैश परचेस होता है। समझने की बात भी नहीं है, कौन सा परचेस होता है? वो कैश परचेस। लेकिन बाहर लिख के दिया हुआ है और परचेस लिखा हुआ है, हाँ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है परचेस, मतलब वो कौन सा परचेस होगा? वो टोटल परचेस होगा। कहाँ? अगर मान लो दोनों जगह दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी दिया है, बाहर भी दिया है, तो ऐसा हो जाएगा कि अंदर वाला कैश परचेस तो बाहर वाला क्रेडिट परचेस। खैर वैसे तो डिपेंड होगा सिचुएशन पे क्या लिख के दिया है, लेकिन नहीं दिया होगा तो फिर देखो, मान लो अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर दिया है 5 लाख और बाहर दिया है 2 लाख, तो क्या ये टोटल हो सकता है क्या 2 लाख? तो 2 लाख क्या होगा? क्रेडिट वाला आइटम होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 7 लाख। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर कैश परचेस होगा तो ये सारे आइटम होंगे, ऊपर के 4 भी और नीचे के 2 भी। और अगर टोटल परचेस दिया है तो हम लोग को सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, अपना एक्सपेंडिचर निकलेगा। जैसे मान लीजिए 5 लाख पेमेंट में दिया है और 2 लाख एडजस्टमेंट में दिया है, इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर, कौन सा 2 लाख का कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हाँ वो स्टॉक दिख रहा होगा ना, 2 लाख मतलब क्या है? कहीं ना कहीं स्टॉक के नाम से एडजस्ट हो रहा होगा, आ जाएगा मतलब।
ठीक, ये एक नया टॉपिक था। 17 वाले में दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान देना होगा, कौन से ईयर के बारे में दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर विच ईयर, इन विच ईयर, जिसका एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2020 में। तो ये हमारा ईयर कौन सा हो गया 1920। तो हमारा करंट ईयर 1920। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन 1819। तो नेक्स्ट ईयर कौन 2021। क्लियर है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को स्टार्टिंग में दिया। आगे क्या लिखा है, जो रिसीव्ड हुआ है वो टोटल कैसे कैसे और कब कब का कितना कितना वो दिया हुआ है। बताओ 1819 में कितना मिला 1600 मिला, सॉरी 1819 का हमें कितना मिला 1600। 1920 का हमें कितना मिला 84,400 और 2021 का कितना मिला। क्लियर है। टोटल कितना मिला 89,200। कोई डाउट है क्या, मैं क्या बोला समझ में आया। 1920 में टोटल कितना मिला, तो वो 89,200 मिला टोटल, जिसमें से पिछले साल के लिए कितना मिला है 1600, करंट ईयर के लिए कितना मिला है 84,400 और अगले साल आने वाले साल के लिए कितना मिल गया 3,200। तो टोटल कितना मिल गया 89,200 मिला। आई बात समझ में। हाँ, इतना टोटल मिल गया, टोटल रिसिप्ट है ये। समझ में क्लियर है। हम लोग को जो रिसिप्ट हो रहा है वो तो इस साल का भी मिल सकता है, पिछले साल का भी कुछ बचा होगा तो वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और अगले साल का एडवांस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। तो टोटल कितना मिल गया हमें 89,200 ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है। हाँ 1920 में मिला, ये सारा सबका मिला के इतना इतना। क्लियर है। आगे देयर आर कितने मेंबर्स 450 मेंबर्स। हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने, टोटल मेंबर्स है हमारे पास इज इक्वल टू 450 और मेंबर्स की फीस कितनी है, हर इंसान की फीस है 200। ठीक, तो टोटल फीस कितनी होनी चाहिए, तो टोटल फीस होनी कितनी चाहिए 90,000 फीस होनी चाहिए। ये ड्यू फीस होगी कि नहीं होगी बताओ। हम मांगेंगे किसी किसी को मांगेंगे कि सबको मांगेंगे, सबको मांगेंगे। टोटल मेंबर्स है 450 और हर इंसान को हम 200-200 मांगेंगे, तो टोटल कितना मांग चुके हैं हम लोग 90,000। क्लियर है यहाँ तक। आगे 1800 were in arrear, arrear means outstanding for the year ended 31st March 2019। फिर वही बात, हमारा करंट ईयर है 1920। 1920 में जो भी इंफॉर्मेशन 19 से होगा वो ओपनिंग होगा, 20 से रिलेटेड जो भी होगा वो हमारे लिए क्लोजिंग होगा। क्लियर है। अभी हम लोग को बोल रहा है कि अरियर इज फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। अरियर इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग। अरियर मतलब क्या आउटस्टैंडिंग, और ये रिलेटेड है हमारे ओपनिंग से, मतलब ये कौन सा आउटस्टैंडिंग हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 1800। बस ये हमारे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दिए हमारे पूरे क्वेश्चन में। अब अपने को सॉल्व करना है। क्लियर है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कितना 1800। 1800 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब कौन से ईयर का होगा 1819 का होगा कि नहीं होगा। 1819 का आउटस्टैंडिंग कितना बचा था 1800, उस उनमें से कितना हमें मिल चुका रिसिप्ट 1600 मिल चुका। समझ में आ रहा है। यही कंपेयर करना है हम लोग को हर बार। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जब ये ईयर स्टार्ट किया तब हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 1800 था, जिसमें से कितना रिसिप्ट हो चुका वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में पता चलेगा 1600। मतलब अभी भी कितना बचा होगा 200 बचा होगा। क्लियर है। चलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। कितना रिसिप्ट हुआ हमें 89,200। टोटल रिसिप्ट कितना हुआ 89,200। इसमें कितने एडजस्टमेंट होते हैं 4, माइनस प्लस प्लस माइनस। क्या क्या होंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस। यहाँ तक कोई डाउट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ से मिलता है, चलो कहाँ से मिलता है बात की बात, अपन को पता है ऑलरेडी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1800 है, अभी भी कैलकुलेट किया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना 1800। हम लोग यहाँ पर 1800 पुट करते हैं, प्लस की माइनस माइनस
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एडजस्ट कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए अपन थोड़ा रुक जाते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के लिए। ओपनिंग एडवांस कहाँ से मिलता है? ओपनिंग एडवांस कहाँ से मिलता है? एडजस्टमेंट में से मिलता है। और एडजस्टमेंट में मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, ओपनिंग एडवांस कुछ मिला क्या अपने को? नहीं, तो ओपनिंग एडवांस कुछ भी नहीं है। लास्ट आता है क्लोजिंग एडवांस, वो कहाँ से मिलता है? रिसिप्ट से मिलता है। तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस जो हमें मिला था वही तो हमारे लिए क्लोजिंग एडवांस था, है ना। अपन अभी है 1920 में, लेकिन कुछ लोग आकर के हमें 2021 का भी देके चले गए, तो ये क्या हो गया? एडवांस तो हो गया ना। तो ये कौन सा एडवांस हुआ? क्लोजिंग एडवांस। तो ये हमारा क्लोजिंग एडवांस 3200। और ये माइनस टोटलिंग निकालने के पहले ये हमें निकालना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब हमें निकालना है क्लोजिंग, लेकिन एक चीज और याद रखनी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के अंदर हमारे पास प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी होता है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी होता है। मतलब हमें दो आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करना है, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर कौन सा हो रहा है हमारे लिए? 18-19 प्रीवियस ईयर। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहले लिखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कितना था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? 1800। याद रखा करो ना, 1800। कितना आउटस्टैंडिंग है? 1800 माइनस रिसिप्ट फॉर 18-19। हम लोग को रिसिप्ट कितना हुआ 18-19 का? 1600। बचा था 1800, लेकिन हमें रिसीव हुआ 1600 सिर्फ, मतलब 200 अभी भी बचा होगा कि नहीं बचा होगा? बचा होगा। उसके बाद या फिर यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या निकला अपना 200। ये क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब आते हैं करंट ईयर के लिए। करंट ईयर हमारा कौन सा है? 1920। 1920 का क्या होगा? ड्यू। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ड्यू। ड्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितना थाउजेंड ड्यू था? 90,000 ड्यू था। उसमें से माइनस करते हैं, फिर वही पॉइंट रिसीव्ड फ्रॉम या रिसीव्ड फॉर 1920। सिर्फ 1920 के लिए कितना रिसीव हुआ था देखो जरा। सिर्फ 1920 के लिए कितना रिसीव हुआ? 84,400। सिर्फ 1920 के लिए मिला 84,400। मतलब कितना बच गया होगा? 5,600, या ऐसे लिख सकते हैं 5,600 बच गया। ये हो गया हमारे लिए क्या? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। यहाँ पर अभी देखें ना, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी चाहिए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी चाहिए। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? इसका टोटल कर सकते हैं आप लोग कितना? 5,800। ये दोनों को अलग अलग अपन ऐड करेंगे, ये और ये। 5,800 आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में रखेंगे 5,800। क्लियर है? और हमारा आंसर किसके जितना आना चाहिए? ये हमारा इनकम है, इज इक्वल्स टू ड्यू। और ड्यू कितना था? 90,000। अगर ये ऐसा टोटल प्लस माइनस करने से 90,000 आता है, मतलब हमारा आंसर सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत होगा। क्लियर है? बस टोटल प्लस माइनस करो और 90,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करो। ठीक है, सही है, आना ही चाहिए। 18 वाला देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हम लोग अभी कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2020 एंड हो रहा है, मतलब ईयर स्टार्ट हो रहा होगा 1920 में, मतलब 1920 हमारा करंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 18-19। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा हो गया? 2021। क्लियर है? कहाँ थे हाँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है इन टोटल 4,09,000। तो हम लोगों को इन सब का टोटल पता चल गया है, कितना रिसीव हुआ? 4,09,000 हमें टोटल पता चला। अब उसको आगे आगे एलैबोरेट किया, बोला कि इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बोल रहा है कि हम लोगों को 4,09,000 में से 5,000 उस साल का है जो ईयर खत्म होता है 19 में, मतलब प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का 5,000 रिसीव हुआ। फिर क्या लिखा है कि एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 2021। तो जो 2021 में खत्म हो रहा है उसके लिए कितना मिला? 10,000। ठीक, 4,09,000 में से 5,000 उसके पहले का है और 10,000 अगले साल का है, तो बचा हुआ वैल्यू इस साल के लिए मिल रही होगी। कितना? 5 हट गया तो 4,04,000, 3,94,000, है ना। तो ये क्या निकला? एक पैसे निकाले वो बस बैलेंसिंग फिगर है, कुछ और नहीं है करंट ईयर का। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन पहले जैसे पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया पूरा, कि 4,09,000 तो मिला टोटल, उसमें से सिर्फ करंट ईयर का कितना मिला? 3,94,000।
उसमें प्रीवियस ईयर का कितना था 5000, नेक्स्ट ईयर का कितना था 10,000। ये टोटल क्वेश्चन है अपना। आगे बोल रहा है, अच्छा एक और चीज फिर बता रहा हूँ, क्या नाम है आकाश जी, हम लोग का करंट ईयर कौन सा 1920। 1920 में अगर क्वेश्चन 19 के ऊपर जाता है मतलब वो ओपनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और 20 जाता है तो वो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? हाँ, 31 मार्च 2019 मतलब वो ओपनिंग, 31 मार्च 20 या 21 बोला तो वो क्लोजिंग है। क्लियर है? ठीक, आगे। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मतलब 20 जा रहे हैं अपन, तो ये क्या हुआ क्लोजिंग हो गया। At the year ended 31st March 20, subscription outstanding for the year ended 31st March 20 again 15,000। मतलब ये क्या दिया हुआ है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है, लेकिन ओनली फॉर द करंट ईयर दिया है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में दोनों होने चाहिए, प्रीवियस का भी करंट का भी। यहाँ पर कौन सा लिखा है सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग तो दिया है लेकिन सिर्फ करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया। कितना 15,000। तो आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 सिर्फ इतना दिया, कितना 15,000। आगे, the subscription due but not received at the end of the previous year, that previous year 31st March 19 were 8,000। मतलब क्या लिखा है outstanding as on 31st March 2019, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया कितना 8,000 दिया था, दिया है। आगे, while subscription received in advance on the same date where, on the same date मतलब 31st March 19 से रिलेटेड मतलब ओपनिंग हो गया। नहीं सर मैं फिर पढ़ो, while subscription received in advance मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है, एडवांस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एडवांस के लिए, एडवांस हमारा या तो ओपनिंग होगा या तो क्लोजिंग होगा। ये कौन सा है, सेम डेट मतलब 19 की बात कर रहा है, और 19 से रिलेटेड है, इसका मतलब वो कौन सा हुआ ओपनिंग एडवांस हो। तो ये कौन सा एडवांस होने की बात हो रही है, ओपनिंग एडवांस। क्लियर है? कितना 18,000। ये था हमारा क्वेश्चन, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? हाँ, ये तो अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया ना अपन सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ हमें टोटल 4,09,000 हमें टोटल रिसीव्ड हुआ। माइनस करें, इसमें नहीं था पॉसिबिलिटी, तो भाई तो दोनों क्वेश्चन में क्या अलग है और कैसे सॉल्व अलग होगा वो देख लो। इसमें चार एडजस्टमेंट, माइनस प्लस प्लस माइनस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। समझ गया मैं? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया है अपन को, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया था है ना, 2019 मतलब ओपनिंग, और आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन गिवन था कितने का 8,000 का, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास 8,000। क्लियर है? उसके बाद क्या, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वो हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसके रुक जाते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में दो इन्फॉर्मेशन होते हैं, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी। उसके बाद ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कहाँ मिलेगा एडजस्टमेंट में, और क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन था हमारे पास ओपनिंग एडवांस कितना 18,000, तो 18,000 पुट कर देंगे, ये प्लस होगा ऊपर वाला माइनस। ओपनिंग सॉरी, हाँ 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 सॉरी, ओपनिंग एडवांस कितना 18,000, और लास्ट पॉइंट क्या है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस कहाँ से मिलता है, ये नेक्स्ट ईयर का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस कितना 10,000, तो ये 10,000 हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर गलती हो रही है। ये दिया ना लास्ट पॉइंट। हमेशा नेक्स्ट ईयर वाले को अपन क्या मानते हैं, क्लोजिंग एडवांस होता है हमारे लिए, अगले साल का एडवांस क्लोजिंग एडवांस। क्लियर है? बचा कौन, करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैसे निकालते हैं, उसके अंदर ओपनिंग का भी होता है, सॉरी प्रीवियस ईयर का भी होता है और करंट ईयर का भी होता है। प्रीवियस ईयर कौन हमारे लिए 1819, 1819 का कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एक तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कितना था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग
8,000 माइनस करेंगे, उसमें से रिसिप्ट कितना हुआ, रिसिप्ट फॉर 18-19 के लिए रिसिप्ट कितना हुआ क्वेश्चन में ऊपर अपने को पता चल रहा है। 18-19 के लिए रिसिप्ट कितना हुआ 5,000, तो 18-19 के लिए रिसीव हुआ 5, तो हम माइनस करेंगे 5। 8,000 में से 5 तो मिल चुका, मतलब कितना बचा 3,000 बचा। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब सेम काम करेंगे किसके लिए, करंट ईयर के लिए। करंट ईयर कौन सा हमारे पास 1920। 1920 में हमें चाहिए होता है ड्यू, लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन दिया है क्या, नहीं। तो लेकिन एक बार ध्यान दे दो, इस बार हमारे क्वेश्चन में दिया है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 हमारे क्वेश्चन में दिया था 15,000 का, आउटस्टैंडिंग फॉर सीधा दे दिया करंट ईयर। तो क्या दिया हम लोगों को, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। हम लोग ड्यू में से रिसिप्ट माइनस करते तो यही निकलता ना आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर दे दिया है कितना 15,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, प्रीवियस ईयर का भी प्लस करंट ईयर का भी, तो टोटल कितना 18,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 18,000 का, वो हम लोग पुट करेंगे ऊपर। ये आ गया 18,000 प्लस। क्लियर है, बस अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा हमारा इनकम आएगा। ये हम लोग का हो गया इनकम, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ हाँ, तो ये 18 और ये 18 माइनस हो गया, 4,09,000 प्लस 18,000 कितना होगा, है ना। ठीक है, बस।